हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। चलिए समझते हैं कल मार्केट में कहाँ मूवमेंट आने वाली है और कौन से लेवल्स में ट्रेड प्लान करूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से और पूरी देखिएगा। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि निफ्टी में एक बड़ी फॉल आने वाली है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बड़ी फॉल आई भी तो क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्यों फॉल आया था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपको इतनी अच्छी कंटेंट में ला करके देता हूँ कि नेक्स्ट डे मार्केट में कहाँ मूवमेंट आने वाली है वो आपको एक दिन पहले पता चल जाता है इस चैनल के अंदर में। और वहां पे आप अपनी प्रॉपर सेटअप या फिर प्रॉपर एंट्री कैसी होगी वो अगर आपने सीखा है तो उसके बेस पे आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट भी मिल रही है, लर्निंग भी मिल रही है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो में क्या लर्निंग मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, जिससे कि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग देने की, राइट। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे निफ्टी में मैंने कल ही बता दिया था कि एक बड़ी फॉल आने वाली है, आपने थंबनेल भी देखा होगा और उसके बाद वीडियो भी देखा होगा इसमें भी। तो ये फॉल आज इतनी बड़ी आई, ये कल ही मैंने कैसे कैच किया था। तो कल जैसे कि वीडियो में मैंने बताया था, आप एक और वीडियो को जाकर के वापस से देखेंगे तो एक आपको क्लू मिलेगा वहां पे जो मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोगों का माइंडसेट में ऐसा होगा कि मार्केट में क्या हो गया, कुछ बैड न्यूज आया, फिर क्या हुआ कि मार्केट पे इतनी बड़ी फॉल आई है। ठीक है, बैड न्यूज हो या फिर ना हो, मार्केट जब ऐसे सिनेरियो में होता है तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक फॉल दिखने को मिलता है। सिनेरियो क्या है कि मार्केट कंटिन्यू अपर साइड की तरफ में मूव कर रहा था, कंटिन्यू रैली हो रही थी। और मैं पिछले 1 वीक से मैं कंटिन्यू यही बोल रहा हूँ, पिछले 1 वीक की वीडियो उठा करके देख लीजिए बैक टू बैक। आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि मार्केट ओवर बाइंग जोन में चल रही है, ओवर बाइंग जोन में चल रही है, यहाँ पे फॉल आएगी। और कल जब मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक की थी, यहाँ पे छोटी सी 21,500, मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि मार्केट में यहाँ पे आपको गैप अप दिखेगा या फिर जो अपर साइड की मूवमेंट आपको दिखेगी, लेकिन वो ट्रैप होगा, वो आपको फॉल्स करेगा और मार्केट में एक फॉल दिखने को मिलेगा। मैंने ये भी बता करके दिया था कि अगर गैप अप होता है तो मैं वहां पे बाई के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैं सेल साइड की प्लानिंग करूंगा। और यहाँ से आज मैंने सेल साइड की प्लानिंग किया, काफी अच्छी प्रॉफिट बनी आज। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कल बताया था, ठीक उसी तरीके से आप देखिए गैप अप ओपन हुई, मार्केट यहाँ पे सस्टेन की। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि बहुत अच्छा यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला, जो पैटर्न हमने सीखा है, राइट। तो ये पैटर्न जितने भी लोगों ने मेरी ट्रेनिंग दिया है वो ये पैटर्न को जानते हैं। ये पैटर्न बनने का मतलब ही होता है कि मार्केट में एक फॉल आती है, और ये पैटर्न अगर हायर लेवल में बन जाए तो वो तो समझ लीजिए आपको बुला करके बता रहा है कि मैं यहाँ पे फॉल करने वाला हूँ, एडवांस में आपको बता करके दे रहा है। तो हायर लेवल पे अगर ये पैटर्न बन जाती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वही चीज हुआ आज यहाँ पे, ब्रेकआउट हुई, जो हमने रिटेस्ट वाली पार्ट समझा है, ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट हुई और मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू फॉल। कल मैंने बताया था कि गैप फिलअप करने के लिए आएगा मार्केट, गैप अप ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए गैप जो आज कल की थी वो आज फिलअप हो गई। उसके बाद भी मार्केट में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, जैसे कि मैंने बताया था कि ओवर बाइंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अब देखिए एक सिंपल सी चीज समझिए, अगर कोई पर्सन ने हेवी अमाउंट में बाई किया वो अगर अपना पैसा वापस निकालेगा मार्केट से तो मार्केट तो जाएगी ही ना नीचे। तो यहाँ पे एफआईआई डीआई जो हेवी अमाउंट में बाई किए जा रहे थे वो अब प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना, क्योंकि उनका प्रॉफिट एक अच्छा खासा रनिंग चल रहा है। अब मान लीजिए आपने एक चीज, एक शेयर खरीदा है और उसमें आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो एक टाइम के बाद तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे ना, बैठे तो नहीं रहेंगे अपना प्रॉफिट को गंवाने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट जो है बुकिंग जब हो रही है ओवर बाइंग के बाद, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है। तो यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग दिखने को मिला है कि एक बड़ा अमाउंट जब मार्केट से वापस निकलता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहाँ पे पैनिक सेलिंग दिखने को मिलता है और रिटेल भी वहाँ पे सेल करते हैं और बिग प्लेयर्स भी वहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे जब सेल करने के वजह से आपको एक अच्छी खासी फॉल दिखने को मिली, तो क्या अब ये फॉल कंटिन्यू रहेगा? कल भी फॉल आ सकती है क्या? परसों भी फॉल आएगी? तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आज 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी एक फॉल आई है, राइट। बहुत बड़ी फॉल आई है और मार्केट का एक नेचर है, मार्केट कभी भी अपना गैप जो है ना वो छोड़ करके नहीं जाता है। गैप चाहे वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ही पुराना क्यों ना हो जाए, मार्केट उसको घूम करके फिल करने के लिए आता है। चाहे वो आ जाए, चाहे वो 1 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, बट वो आता जरूर है। ये मैंने प्रीवियस बहुत बार भी वीडियो में बताया है और इसकी इन डिटेल्स मैंने अपने ट्रेनिंग में भी सिखाया है लोगों को कि कैसे मार्केट में गैप फिलअप होती है और कैसे हम समझते हैं कि वो गैप फिलअप होती है। जैसे कि कल ही देखिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट गैप ओपन होगी और गैप फिलअप करनी आएगी। तो इसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक क्या है, इन डिटेल्स जो है यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता 10 मिनट की वीडियो में, क्योंकि वो बहुत बड़ी चैप्टर है, तो वो कंप्लीट ट्रेनिंग में सिखाया गया है।
तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो आज फॉल आई है, अब यहाँ पे देखिए पोस्ट क्लोजिंग जो है ना, पोस्ट क्लोजिंग काफी ऊपर हुई है। यानी कि पोस्ट क्लोजिंग जो मार्केट क्लोज होने के बाद हुई है, अगर किसी ने अपना पोजीशन को होल्ड रखा है पुट साइड और उनका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो कल सुबह उठ करके उनको वो 10,000 कम 8,000 7,000 में ऐसे दिखेगा। ठीक है। या फिर किसी ने अगर न्यू पोजीशन बनाई है, तो वो पोजीशन अगर क्या नाम है आपका, नो प्रॉफिट नो जो लॉस में है, तो वो पोजीशन कल माइनस में दिखेगा मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो पोस्ट क्लोजिंग 200 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की 50 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है। तो आई होप पोस्ट क्लोजिंग आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे अब मार्केट में क्या हो सकती है, आज बड़ी फॉल आने के बाद मार्केट अब हो सकती है थोड़ी सी शांत, यानी कि थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है, क्योंकि मार्केट में 2 दिन का फॉल 3 दिन का फॉल एक ही दिन में आ गया है। तो अभी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं ना, भर भर के पोजीशन लेकर के जाते हैं, होल्ड करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जब इतनी बड़ी फॉल आ गई है, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखना इज हाईली रिस्की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर मार्केट रुकेगी, फिर अगर फॉल आना होगा तो फॉल आएगा। तो आप चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए, अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा कि हाँ फिर से फॉल लग रहा है आने वाला, तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा एडवांस में, जैसे कि कल अपडेट किया था, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल मार्केट में फ्लैट ओपन होने की चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग क्या करेंगे? तो फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ पे हम लोग जो सपोर्ट देख रहे हैं, तो इसके बाद एक अच्छी सपोर्ट है 21,036 की एक सपोर्ट है। ठीक है। 21,036 की एक सपोर्ट है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक गैप अगेन पेंडिंग है, जो कि गैप है हमारा 20,950 के आसपास में। 20,950 के आसपास में एक गैप है हमारा पेंडिंग। तो इसको मार्केट फिलअप करने के लिए आएगी, लेकिन ये कल ही आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आज बहुत बड़ी फॉल आ गई है, तो कल मार्केट थोड़ी साइडवेज हो सकती है। तो आज हम लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो कल प्रॉफिट बनाने के लिए हरी नहीं करेंगे जब तक मार्केट में एक अच्छी साइन नहीं आ जाती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती है। हाँ, अगर मार्केट कल यहाँ पे रुक जाए ना, थोड़ी देर रुक जाए, या फिर अप साइड में इस तरीके से साइडवेज अपर साइड का मूव रहे, फिर उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, ये ब्रेक करेगा मार्केट, तो फिर आपको ये गैप फिलअप होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट डे, यानी कि फ्राइडे या फिर नेक्स्ट वीक हम इस मूवमेंट को देख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो कल अल्टीमेटली क्या है कि साइडवेज हो सकती है, और अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होने वाला रहेगा, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। चैनल में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सेम बैंक निफ्टी की पोस्ट क्लोजिंग 200 पॉइंट ऊपर दिया है, नियर अबाउट 455 के आसपास में, 450 के आसपास में, 47 450 के आसपास में पोस्ट क्लोजिंग हुई है। तो अभी फ्लैट ओपन होने के बाद में आपको मार्केट यहाँ पे घूमता हुआ दिखेगा, और जब तक इसके बीच में घूमेगा अभी तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा मैं। हाँ, अगर मार्केट ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा करके अगर प्राइस रिजेक्ट करती है इस लेवल से, तो मैं फिर यहाँ पे एक स्मॉल सेल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्मॉल, बहुत बड़ी मैं अभी नहीं रखूंगा, होल्ड नहीं रखूंगा पोजीशन को, क्योंकि मार्केट 1 2 दिन रुक जाए, शांत हो जाए, फिर से जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाए मार्केट, फिर से फॉल आए, या फिर जो है धीरे धीरे करके अपसाइड जाए, और फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, तो मैं फिर वहां पे अच्छी डाउन साइड की तरफ में मोमेंटम देखूंगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और कोई हरी मत करिएगा कल प्रॉफिट बनाने के लिए। कल के लिए स्टॉक सिलेक्शन क्या है जहां पे हम लोग देख सकते हैं मूवमेंट, वो उसकी बात कर लेते हैं किसमें अच्छी ब्रेकआउट हुई है। तो वोल्टेज में काफी अच्छी ब्रेकआउट हुई थी, लेकिन निफ्टी जब नीचे आई, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, निफ्टी जो है मार्केट का सबसे बड़ा ये इंडिकेटर है। खुद निफ्टी, कोई इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद निफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट का इंडिकेटर है। अगर निफ्टी फॉल आती है तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को वो नीचे लेकर के जाता है। निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो पूरे का पूरा स्टॉक मार्केट बुल रन कर देता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले 1 वीक से हर एक स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था कंटिन्यू, राइट। लेकिन आज जब निफ्टी गिरा तो सबको नीचे लेकर के आ गया। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा, जो मैं आज अभी वर्ड बताने वाला हूँ। निफ्टी अगर नीचे गिरना शुरू करे, तो वहां पे कॉल साइड की किसी स्टॉक में या फिर कहीं पे न्यू पोजीशन मत बनाइएगा। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वोल्टेज में 940 के ऊपर जब अगर ये घूम करके आएगा 1 2 दिन के बाद, तो ये अच्छा है। 940 के ऊपर अगर आए तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज में अपर साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्सन। डिक्सन में हम लोगों ने अपर साइड की तरफ में काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था कुछ कुछ दिन पहले। अब ये आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इसके अंदर भी, और ये आ रही है धीरे धीरे करके नीचे। लेकिन ये कहाँ तक आ सकती है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग फर्दर और एक डाउनफॉल देख सकते हैं। लेवल क्या रहेगा? हमारा लेवल रहेगा 6190। 6190 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी और नीचे देख सकते हैं, टिल 6000 या फिर उससे भी थोड़ी नीचे आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेवल 6190 के नीचे अगर ये आती है, तो मैं यहाँ पे कुछ सेल साइड की प्लानिंग करूंगा।
डिक्सन के अंदर में। नेक्स्ट हमारा लुपिन। लुपिन भी अपर लेवल से हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डाउन साइड की सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कब? 1220 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। बहुत अच्छा लेवल ब्रेकडाउन हुई है इस कॉर्ड के अंदर में, काफी टाइम से एक रेंज में ये गिरफ्तार था, बंद था, और अब उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं फर्दर डाउन साइड की ट्रेड प्लानिंग करने की कोशिश करूंगा। कल अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो 2960 के बिलो अगर ये कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। इसके अलावा अगर कोई चेंजेस होती है, फिर लाइव मार्केट कोई मेरी स्टॉक सिलेक्शन होती है, जो मेरी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट के अंदर में 10 सेकंड के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करने की है, तो उसकी जानकारी फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर में दूंगा, जुड़ जाइए। और इसी तरीके से आप मार्केट की सेंटीमेंट को समझना चाहते हैं कि एक दिन पहले कैसे मैं समझ गया कि फॉल आने वाली है, तो ये सारा कुछ मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट के प्राइस बिहेवियर से होता है। तो प्राइस बिहेवियर जो आप सीखेंगे प्राइस एक्शन के अंदर में, जो एडवांस प्राइस एक्शन है मेरे कोर्स के अंदर में, वहां से आप समझ पाएंगे कि प्राइस बिहेवियर क्या है और सेंटीमेंट क्या है मार्केट का, मार्केट कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। ठीक है, मार्केट में आप बहुत टाइम में देखेंगे कि करता कुछ और, कहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, लेकिन जाता कहीं और है। तो उसको हम लोग कैसे कैच करें कि एक कह रहा है कुछ और, जैसे कि कल निफ्टी कह रहा था कि ऊपर आएगा, और ऊपर आया भी, गैप अप भी ओपन हुआ, लोगों को क्या लगा, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि पिछले ऑल टाइम हाई जब भी ब्रेक किया, ये एक चीज देखिएगा, ऑल टाइम हाई जब ब्रेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी तेजी आई, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी अपसाइड मूव आई, फिर से यहाँ पे मार्केट रुका, और फिर से एक न्यू हाई लगाया, तो फिर से अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट आई। लेकिन थर्ड टाइम में क्यों नहीं आई? और थर्ड टाइम में ही आकर के मैं क्यों बोला कि यहाँ पे फॉल आएगी? तो ये सेंटीमेंट अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और सीखिए मार्केट की एक्चुअल सेंटीमेंट और एक्चुअल प्राइस बिहेवियर, जो मार्केट का बेस है। वो अगर आप सीख जाएंगे तो मार्केट में आप समझ पाएंगे कि एक दिन पहले कहाँ मूवमेंट आने वाली है, या फिर लाइव मार्केट के अंदर में कौन सी स्टॉक में मूवमेंट आनी है। ये सारी चीजें सीख करके आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि मेरे बाकी स्टूडेंट्स सीख करके प्रॉपर तरीके से अब इंडिपेंडेंट ट्रेड कर पा रहे हैं। जो कभी लॉस किया करते थे वो अब एक प्रॉफिटेबल जोन में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आप भी अगर आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट करिए। 70% डिस्काउंट चल रही है, क्रिसमस की न्यू ऑफर लॉन्च हुई है, तो मिस ना करें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।